दोस्तों वैसे तो आर्बिट्राज ट्रेडिंग करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ 6 सिंपल मेथड शेयर करूंगा जिन्हें यूज़ करके आप बगैर किसी रिस्क के एक स्टेबल अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आर्बिट्राज ट्रेडिंग के अंदर हम एक टोकन एक जगह से कम प्राइस पे बाय करते हैं और उसी टोकन को दूसरी जगह पर ज़्यादा प्राइस में सेल कर देते हैं। तो ये काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो जो सबसे पहले स्ट्रैटेजी आती है आर्बिट्राज ट्रेडिंग की, वो है क्रॉस एक्सचेंज आर्बिट्राज, या जिसे हम एक्सचेंज टू एक्सचेंज आर्बिट्राज कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि एक कॉइन की प्राइस एक एक्सचेंज पर कुछ होती है और दूसरी एक्सचेंज पर कुछ होती है। तो मिसाल ले लेते हैं, जैसे हम पाइनेक्स एक्सचेंज की बात अगर कर लें तो यहाँ पर BTC की प्राइस $16,838 चल रही है पर BTC। तो अगर हम KuCoin पे जाते हैं तो वो प्राइस थोड़ी बहुत चेंज होती है। तो बहुत सारी एक्सचेंजेज हैं यहाँ पर, तो अभी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस के अंदर, लेकिन बहुत सारी एक्सचेंजेज ऐसी हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है। जैसे यहाँ पर 16,800 चल रही है तो दूसरी एक्सचेंज पर 17,000 या 17,200 जो है प्राइस चल रही है। तो हमने क्या करना होता है, उस एक्सचेंज से हमने बाय करना है जहाँ पर प्राइस कम है और दूसरी एक्सचेंज पर जाकर हमने सेल करना होता है। तो इसे हम क्रॉस एक्सचेंज आर्बिट्राज या एक्सचेंज टू एक्सचेंज आर्बिट्राज कहते हैं। इस काम के लिए जो सबसे बेस्ट टूल है वो है आरबी टूल। आरबी टूल एक आर्बिट्राज ट्रेडिंग टूल है जो हमें ये बताता है कि आपने कौन सा कॉइन कौन सी एक्सचेंज से बाय करना है और कितने में आपको मिलेगा, और दूसरी एक्सचेंज कौन सी एक्सचेंज पर जाकर आपने सेल करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप ETC बाय करें हिट BTC एक्सचेंज से, और उसे जो है आप पोलियोनिक्स एक्सचेंज पे अगर आप सेल कर दें तो ये काम करने में तकरीबन आपको 10 मिनट लगेंगे और आपको जो प्रॉफिट होगा वो 47% प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर आप मैक्सिमम ट्रेड जो है कितने डॉलर की कर सकते हैं, $765 की हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो हमें जो है यहाँ पर 47% प्रॉफिट होगा, और डिपॉजिट और विदड्रॉल जो है उस एक्सचेंज के अनएबल हैं या नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर बता देता है। इसके अलावा आपको ये भी बता देता है, अगर आप यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो दोनों एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है कितना चल रहा है वो भी आपको बता देता है। और इसके अलावा ट्रेडिंग फीस भी आपको बता देता है कि ट्रेडिंग फीस वगैरह जो है कितनी लगेगी, और सारा कुछ काटने के बाद आपको जो नेट प्रॉफिट होगा वो कितना होगा। तो ये जितने भी मैं मेथड्स आपको बता रहा हूँ इन सब की ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बना चुका हूँ। इनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स भी, वीडियो की लिंक भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, और अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जो भी मैं 6 मेथड्स आप लोगों को बताऊँगा। तो इसके लिए जो हमने आरबी टूल को यूज़ करना होता है, तो अच्छा आरबी टूल का ये है कि वैसे तो हम इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्री में यूज़ करेंगे तो ये जो प्रॉफिट यहाँ पर परसेंटेज बता रहा है, ये आपके पास सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी शो करेगा जो 1.25% जिनका प्रॉफिट होगा। अगर ज़्यादा प्रॉफिट वाली अपॉर्चुनिटीज़ आप देखना चाहते हैं तो फिर इसका पैकेज जो आपको बाय करना पड़ेगा, जो कि इसकी मंथली फ़ीस है $60। लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं सीखो समझो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो फिर आपको 20% यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर कम परसेंटेज वाली आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो शो होंगी। तो कंप्लीट अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आपको इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ेगी, जो कि $60 पर मंथ है। प्रोमो कोड से आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी पे, स्पॉट फ्यूचर आर्बिट्राज। स्पॉट फ्यूचर आर्बिट्राज बहुत ही ज़बरदस्त एक आर्बिट्राज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम एक बोट को यूज़ करते हैं और वो बोट जो है स्पॉट और फ्यूचर अकाउंट के अंदर जो है आर्बिट्राज ट्रेडिंग करता है। तो ये काम करने के लिए या इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए आपको या तो पाइनेक्स एक्सचेंज को यूज़ करना पड़ेगा या Gate.io एक्सचेंज को, क्योंकि ये काम जो है आप बाइनेंस एक्सचेंज पर नहीं कर सकते। और ये क्योंकि ये ट्रेडिंग बोट के थ्रू होता है, तो बाइनेंस के अंदर इस तरह का कोई ट्रेडिंग बोट नहीं है जो स्पॉट फ्यूचर के अंदर आर्बिट्राज कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो है पाइनेक्स को या Gate.io एक्सचेंज को हमने यूज़ करना है। तो इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इसमें क्या होता है बेसिकली, आप यहाँ पर देखें पाइनेक्स एक्सचेंज के ऊपर ये हमें ट्रेडिंग बोर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर आपको स्पॉट फ्यूचर आर्बिट्राज बोर्ड दिया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर क्या होता है कि ये $100 या जितनी भी आप अमाउंट यूज़ करना चाहते हैं, इसमें आपने क्या करना होता है कि जिस कॉइन के ऊपर आप आर्बिट्राज स्पॉट फ्यूचर आर्बिट्राज करते हैं उस कॉइन को आपने स्पॉट अकाउंट के अंदर, मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल ले लेते हैं जी BTC की या इथेरियम की, तो मैं $100 के BTC जो है स्पॉट अकाउंट में बाय करूंगा, और $100 के जो है BTC वो मैं फ्यूचर अकाउंट के अंदर उसकी ट्रेड लगाऊंगा नीचे की तरफ, शॉर्ट की तरफ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर मार्केट डाउन जाती है तो स्पॉट के अंदर मुझे नुकसान होगा, लेकिन फ्यूचर अकाउंट के अंदर, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर मुझे जो है प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने नीचे की तरफ ट्रेड लगाई है। तो ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट है वो ज़ीरो रहेगा। ठीक है, अच्छा अगर प्राइस ऊपर जाती है तो मुझे फ्यूचर के अंदर नुकसान आएगा, लेकिन स्पॉट के अंदर प्राइस ऊपर जाने की वजह से मुझे प्रॉफिट होगा। तो अगेन मुझे जो प्रॉफिट है वो ओवरऑल नेट प्रॉफिट मुझे ज़ीरो रहेगा। ये 100% स्ट्रैटेजी काम करती है। लेकिन अब हमें प्रॉफिट कहाँ से आएगा? प्रॉफिट हमें ऐसे आएगा
कि आपको पता है कि जब भी हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अंदर एक फंडिंग फीस होती है, ठीक है, उसके अंदर एक फंडिंग फीस होती है जो हमें मिल रही होती है या हम किसी को दे रहे होते हैं। नॉर्मली जो लॉन्ग है वो शॉर्ट वाले को फीस दे रहे होते हैं, वो कुछ मामूली सी जो है फीस होती है 0.01%। तो ये अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जी स्पॉट फ्यूचर हमने बोर्ड जो है वो कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देखें कि इथीरियम और BTC के अंदर जो फंडिंग फीस है वो प्लस 0.009% है। तो हमें हर 8 घंटे के बाद ये जो फीस है वो मिल रही होती है, ठीक है। अब होगा क्या, हमारा ओवरऑल प्रॉफिट मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए जीरो रहेगा, लेकिन ये जो हर 8 घंटे के बाद हमें ये परसेंटेज हमें मिल रही होगी वो बेसिकली हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। यानी हर 8 घंटे के बाद हमें इतना प्रॉफिट होगा 0.01%। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं प्रॉफिट बताऊँ तो साल के अंदर आप 15% से लेकर 75% प्रॉफिट जो है इसके अंदर अर्न कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा प्रॉफिट कम है, लेकिन ये बहुत ही लो रिस्क और एक स्टेबल अर्निंग का तरीका है जिसमें आपको कंटिन्यूस प्रॉफिट आता रहता है। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका है स्पॉट फ्यूचर आर्बिट्राज ट्रेडिंग करने का। अच्छा, इसके अलावा 4 और तरीके हैं जो कि P2P आर्बिट्राज ट्रेडिंग की सब कैटेगरीज हैं। यानी कि P2P आर्बिट्राज के ऊपर बाइनेंस P2P पर हम 4 तरीके से आर्बिट्राज ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड सिंपल जो नॉर्मली यूज़ होता है वो है मर्चेंट आर्बिट्राज, कि आप यहाँ पर मर्चेंट बन जाएं। वैसे यहाँ पर आपको मर्चेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी बगैर मर्चेंट बनकर भी इन लोगों की तरह यहाँ पर ऐड पोस्ट कर सकते हैं डॉलर बाय और सेल करने के, कि आप कम प्राइस पर जो है डॉलर बाय करें और ज़्यादा प्राइस पर जो है सेल कर दें, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर प्रॉफिट रेशियो बहुत कम होती है। ये देखें, अगर जो बंदा इस वक्त डॉलर बाय कर रहा है 250.15 पर, तो अगर वो यहाँ पर अगर वो यहाँ पर सेल कर रहा है तो वो देखें सिर्फ 1 से आधे रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो बहुत थोड़ा प्रॉफिट होता है। इसे हम मर्चेंट आर्बिट्राज ट्रेडिंग कहते हैं। जो नॉर्मली यहाँ पर बाइनेंस P2P पर जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं ये आधा रुपया या 1 रुपया प्रॉफिट जो है वो $1 के पीछे अर्न कर रहे होते हैं। तो ठीक है, इसके अंदर प्रॉफिट बहुत कम होता है, लेकिन ये भी इसके अंदर कोई रिस्क वगैरह नहीं होता, ये स्टेबल चीज़ है। मार्केट पंप या डंप हो तो फिर यहाँ से आपको 5-10 रुपये का भी प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर एक और कैटेगरी भी आ जाती है कि इसे हम जो है USDT आर्बिट्राज ट्रेडिंग कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं बाइनेंस से $1 बाय करता हूँ तो 251 रुपीज़ में मुझे $1 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी डॉलर को मैं बाइनेंस से बाय करके पैक्सफुल एक्सचेंज पर, जो कि P2P एक्सचेंज है, वहाँ पर जाकर मैं सेल करता हूँ तो मुझे जो है ये जो बिकेगा 260 रुपीज़ में बिकेगा, 253 में। तो आप यहाँ से डॉलर बाय करके पैक्सफुल एक्सचेंज पर सेल करेंगे तो आपको तकरीबन 1 लाख के पीछे 2-3 हज़ार या 1500 रुपया जो बचेगा, जो कि अच्छी अमाउंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इशू ये है कि पैक्सफुल एक्सचेंज पर अक्सर जो लोग हैं यहाँ पर स्कैमर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आपको ट्रस्टेड बंदे चाहिए होते हैं जो आपसे डॉलर बाय करें। तो एटलीस्ट आपने जो है यहाँ पर जब तक अगर आप ये काम करें तो आप जो है यहाँ पर जिस बंदे को डॉलर सेल करें, जब तक वो पेमेंट आपके पास रिसीव नहीं हो जाती आपने यहाँ से डॉलर रिलीज़ नहीं करने। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर रिस्क है, लेकिन ये भी एक आर्बिट्राज ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है क्रॉस बॉर्डर आर्बिट्राज ट्रेडिंग, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर आर्बिट्राज ट्रेडिंग में ये होता है कि हम डॉलर बजाय पाकिस्तान से बाय करने के या जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उस कंट्री से डॉलर बाय करने की बजाय हम किसी दूसरी कंट्री से डॉलर बाय करते हैं और उसे पाकिस्तान में सेल कर देते हैं, या इसका उल्टा करते हैं कि हम बाय इधर से करते हैं, सेल किसी दूसरी कंट्री में कर देते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पर मैं अगर पाकिस्तान से डॉलर बाय करता हूँ तो मुझे पड़ता है 251 रुपीज़ में $1, ठीक है। लेकिन अगर यही डॉलर मैं UAE से बाय करता हूँ जिसकी करेंसी AED है, अगर यही डॉलर जो है मैं UAE से बाय करता हूँ तो ये डॉलर मुझे कितने में पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी प्राइस देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3.66 कुछ प्राइस जो इसकी चल रही होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी 3.66 प्राइस चले। इसे अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ तो ये बनते हैं 3.67 को अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ, इसका मतलब मुझे UAE से $1 जो है 225 में मिल रहा है। लेकिन अगर उसी डॉलर को मैं यहाँ पाकिस्तान में सेल करता हूँ तो 251 रुपये, इसका 251 रुपये पे मेरा डॉलर बिकेगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख के पीछे मुझे 25,000 का फ़ायदा होगा। ये काम आपने कैसे करना है, ये स्ट्रैटेजी करने के लिए आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार वगैरह जो है, रिलेटिव जो है, वो उसका किसी बाहर की कंट्री में होना ज़रूरी है। जैसे UAE, कतर हो गया, या तुर्की हो गया, या सऊदी अरब, इस तरह की कंट्रीज़ में अगर आपका कोई रिलेटिव है जो मंथली पैसे यहाँ वहाँ से भेज रहा है
तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब वो क्या करेगा, उसको वहाँ पर बाइनेंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहाँ का बैंक अकाउंट उससे चाहिए, या अगर उसका खुद का नहीं है तो वो वहाँ पर किसी वहाँ के रहायशी से हेल्प ले सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसका अकाउंट बना होगा। तो वो डॉलर USDT जो आपको उस कंट्री से बाय करके दे 3.66 AED में, ठीक है, जो कि 225 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं, वो USDT बाइनेंस से बाय करेगा अपनी कंट्री में, और आपको डॉलर जो है आपके अकाउंट बाइनेंस पे यहाँ पर भेज देगा, और आप इसे जो है पाकिस्तान में सेल करेंगे तो इससे आपको 25,000 का जो है फ़ायदा होगा। अगर आप इसे पाकिस्तान के अंदर सेल करें, इससे दोनों का फ़ायदा होगा, उसकी कोई कटौती नहीं होगी और आपको भी 25,000 बच जाएगा। या अगर आप चाहें तो प्रॉफिट शेयर भी कर सकते हैं कि 12,000 आप उसको दे दें, 12,000 खुद रख लें, तो इस तरीके से भी ये किया जा सकता है। इसे हम क्रॉस बॉर्डर आर्बिट्राज कहते हैं, लेकिन इसके लिए आपका किसी रिलेटिव का होना वहाँ पर या किसी दोस्त का बाहर की कंट्री में होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद जो मैं पर्सनली खुद मेथड यूज़ करता हूँ, उसके बाद ये जो अगली हमारे पास आर्बिट्राज की जो स्ट्रेटजी है वो है हमारे पास आल्ट कॉइन आर्बिट्राज ट्रेडिंग। आल्ट कॉइन आर्बिट्राज बिल्कुल सेम है, जैसे हम USDT को ऐड लगाकर बाय या सेल करते हैं, आल्ट कॉइन आर्बिट्राज के अंदर जो है हम USDT और BUSDT के अलावा ये बाकी कॉइन अगर हम ऐड लगाकर बाय करते हैं तो फिर हमें जो है जो डॉलर है वो 5 से 7 रुपये सस्ता मिलता है, ठीक है। इसकी भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा, इसमें अगर हम मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर डॉगी कॉइन या मैटिक सोल वगैरह हम इस प्राइस पे बाय करते हैं, अगर आप इसे डॉलर के अंदर कन्वर्ट करें, इस प्राइस को अगर हम डिवाइड करते हैं जो एक्चुअल डॉलर के अंदर बाइनेंस पर इस कॉइन की, डॉगी कॉइन की जो प्राइस चल रही है, तो आप देखेंगे कि वैसे डॉलर आपको 250-51 रुपये में $1 मिल रहा था। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो 245 रुपये में आपको $1 पड़ता है। आपने कहा ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने ये पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से जो डॉलर है ना आपको 5-7 रुपये कम रेट मिलेगा, क्योंकि ये जो आल्ट कॉइन जो लोग बाय कर रहे होते हैं ना वो हमेशा 5-7 रुपये कम रेट पे डॉलर के लिहाज से बाय करते हैं। तो आपने यहाँ पर ऐड लगाकर ये आल्ट कॉइन बाय करना है और फ़ौरन उसे डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर देना है, यानी कि सेल कर देना है बाइनेंस पर। डॉलर के अंदर आपने कन्वर्ट करके फिर डॉलर को आपने यहाँ पर आकर सेल कर देना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ की शिप टोकन बाय किया, फ़ौरन उसे मैंने सेल किया बाइनेंस पर, डॉलर के अंदर कन्वर्ट किया। तो डॉलर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद जब मैंने उसे सेल किया तो वही 10,000 जो है मेरे 10,271 रुपये बने, यानी 271 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर एक बार ये ऐसे काम करने पर। तो ये अच्छी अमाउंट है अगर 10,000, और इसमें बिल्कुल सेफ है क्योंकि इसके सारे पैसे आपके बैंक अकाउंट में रहते हैं। जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो यकीनन आपको प्रॉफिट होगा और आप 10 मिनट के अंदर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद वापस वही पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, आपको किसी एक्सचेंज पर भी रखने की ज़रूरत नहीं। हालांकि जो एक्सचेंज आर्बिट्राज ट्रेडिंग थी उसके अंदर हमें बहुत सारे एक्सचेंजेस पर अकाउंट बनाना पड़ता है, तो इसके अंदर हमें किसी भी एक्सचेंज मल्टीपल एक्सचेंजेस पर अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर शिप की आपको एग्जांपल दी, इसी तरह मैंने जो है BNB बाय किया तकरीबन 2700 कुछ रुपए में, और फ़ौरन उसे मैंने USDT के अंदर कन्वर्ट करके तकरीबन 2900 पाकिस्तानी रुपीज़ में सेल किया, तो 112 रुपये का प्रॉफिट। तो ये जो है बहुत ही सेफ और आसान तरीका है आर्बिट्राज ट्रेडिंग करने का। तो ये 6 मेथड से जिससे आप आर्बिट्राज ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स भी अवेलेबल है, तो आप जो है इस तरीके से आर्बिट्राज ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो होप कि आप लोगों को जो वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।